और देश भर के जनता के पैसे से अय्याशी करेंगे। मोदी जी अय्याशी कर रहे हैं, अय्याशी करेंगे मोदी जी सारे। नहीं भाई, कहाँ अय्याशी कर रहे हैं? नहीं, अय्याशी हम शब्दों, मैंने कहा है ऐसे शब्दों का। आप वीडियो की बात कर रहे हैं। किसी प्रधानमंत्री या किसी नागरिक को हम प्रमाण पत्र ऐसे कैसे दे देंगे? वो अय्याशी कर रहे हैं। अय्याशी मामूली शब्द नहीं है। हम ये कह रहे हैं अय्याशी का क्या मतलब होता है? इन्हें पूछिए ना, अय्याशी भाग क्यों गए? अरे बताइए ना। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। जिम्मेदारी है कि उन लोगों को पकड़ के जूतों से मारे कि नेता नहीं जमात चीनते हैं भाई। विपक्ष में मजबूत धड़ा कांग्रेस का लगातार ये आरोप लगाता है कि 2024 चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी कोई भी दांव चल सकते हैं। विपक्ष लगातार ये कहता है कि जो सांसद सस्पेंड हुए उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ सस्पेंड करने का यही है कि अपनी बात को प्रमुखता के आधार पर न रख पाएं। जितने भी कार्य, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, जो भी कार्य हैं मोदी के द्वारा कराए जा रहे हैं, ऐसा मेरा आरोप नहीं है, आरोप कांग्रेस का है। और कांग्रेस जब हम कहते हैं तो इसका साफ मतलब होता है इंडिया गठबंधन। जानने का प्रयास करेंगे लखनऊ की जनता से कि क्या 2024 के चुनाव में ये पैंतरेबाजी चलने वाली है या नहीं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र की हत्या है। ऐसे जैसे 150 से ऊपर हो गए सांसद निलंबित, तो मुझे गाना याद आ रहा है। एक तरफ तो वो होगा धनखड़ भाई अपना उपराष्ट्रपति, वो स्पीकर पद पे होगा, और दूसरी तरफ मोदी होगा, और दे दनादन हर कानून पे थप्पे लगते रहेंगे। एक गाना भी है, एक बार, एक मैं और एक तू, दोनों मिलके जनता को लूटेंगे। एक मैं और एक तू, दोनों मिलके जनता को लूटेंगे। नेता नहीं जमात चीनते हैं भाई। और देश भर के जनता के पैसे से अय्याशी करेंगे। मोदी जी अय्याशी कर रहे हैं, अय्याशी करेंगे मोदी जी सारे। नहीं भाई, कहाँ अय्याशी कर रहे हैं? अय्याशी कर रहे हैं। सदन को सारे। अब ऐसा शब्द इस रूप से मत पूछिए। कहने इन्होंने कहा मोदी जी अय्याशी कर रहे हैं। अब कहने का अर्थ है भाई, वो गाना गा रहे हैं। अब वो गाना गा रहे हैं जैसे मोदी जी गाना गा रहे हैं। उद्घाटन करना चाहिए किसी संतों, ये संतों की धरती है। जैसे अगर अयोध्या में गए, किसी संत से लाइए, उद्घाटन करवाइए जो सन्यासी हो, तो वो भी। अरे नहीं, वीडियो नहीं, खराब की बात नहीं। आप दादा ये कह रहे हैं अय्याशी का क्या मतलब होता है? इन्हें पूछिए ना, अय्याशी भाग क्यों गए? अरे बताइए ना। नहीं, अय्याशी हम शब्दों, मैंने कहा है ऐसे शब्दों का। आप वीडियो की बात कर रहे हैं। किसी प्रधानमंत्री या किसी नागरिक को हम प्रमाण पत्र ऐसे कैसे दे देंगे? वो अय्याशी कर रहे हैं। अय्याशी मामूली शब्द नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जनता के साथ उन्होंने छल किया, जनता के साथ धोखा किया। जनता को भाषा, मर्यादित भाषा का प्रयोग होना चाहिए। मोदी जी ने कहा था कि साड़ों को हम यहाँ, आप वोट जिता दो, योगी बाबा को मुख्यमंत्री बनाओ, साड़ों को हम भेज देंगे। लेकिन साड़ छुट्टे चल रहे हैं, वहां भी चल रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं। मोदी जी कहे थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दिए। सबका साथ सबका विकास किसी को नहीं दिए। वो कहे 15 लाख आएगा, नहीं आया। इसका हम कर सकते हैं। हम अय्याशी शब्द, ऐसा शब्द नहीं बोल सकते। वो जो बोले हैं उनका ये बोलेंगे, इनकी बात का जवाब देंगे। एक बात का केवल, इन्होंने भी एक छुट्टा जानवर की बात कही है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिनके पास भैंस बांधने की जगह है, लेकिन गाय का दूध निकालने के बाद उनको पन्नी खाने के लिए छोड़ देना। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि उन लोगों को पकड़ के जूतों से मारे कि गाय को खिलाने का पैसा नहीं है, बांधने का नहीं, दूध लेने का है। हमारे मोहल्ले में हमने अपने दरवाजे गाय बांध ली थी कि ठीक है दूध तुम ले जाना, बांध के हम रखेंगे इसको, तुम्हें बांधने का पैसा जगह नहीं है ना, खिलाएंगे हम, खाली दूध तुम ले। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी, हर जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती है। छुट्टा जानवर की जिम्मेदारी जो गांव में लोग हैं, कहीं दूसरे तो उससे नहीं है छुट्टा जानवर निकालने और दूसरा और पाले उसका जिम्मेदारी लिए थे माननीय मोदी जी। उनका बयान कि हम सारों को ये करेंगे। आप सुनिए भैया, मोदी जी ये जिम्मेदारी
जिम्मेदारी लिए थे कि हम आप गाय का दूध लीजिए, गाय का चारा हम करेंगे। ये एक है आदरणीय मोदी जी, उनका बयान कि हम सारों को ये करेंगे। आप सुनिए भैया, मोदी जी ये जिम्मेदारी लिए थे कि हम आप गाय का दूध लीजिए, गाय का चारा हम करेंगे। ये एक चीज और हम लोग नहीं की बात करते हैं, दादा इनके घरों में कुत्ते पाए जाते हैं, गौ माता का नाम सिर्फ लेते हैं, ये क्या पालते हैं? नहीं, अब मैं बता रहा हूँ बाबूजी की बात करें, सुन लीजिए बाबूजी, सुन लीजिए। हम लोग भाई साहब एक मिनट, हम लोग सरकार से बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम कितने जिम्मेदार। एक छोटी सी चीज आपको बताऊंगा, भारत सरकार ने रेल चलाई है, उस रेल के लैट्रीन में एक वो डिब्बा रखती है जिसको चेन से बांधना पड़ता है। उसके बाद जो इतने अच्छे देश के नागरिक है, इतना प्यार करते हैं अपने देश से कि जब लैट्रीन में घुसते हैं तो चेन मिलती है, डिब्बा गायब मिलता है। शर्म आनी चाहिए कि नेताओं को गाली देने का हमको आपको एक पैसे का नैतिक अधिकार है ही नहीं, क्योंकि हम क्या किया जाए उनका है ये पहले हमको खुद सुधरना पड़ेगा। मतलब चुन के कौन भेजता है इन नेताओं को? हम आप। चुन के कौन भेजता है? हम आप। पहले हम आप वोट देने से पहले, अरे वो नेताजी को वोट देना हमारी बिरादरी के, भले उनके पास 10 बलात्कार के मुकदमे हो, 10 कत्ल के हो, लेकिन वो बिरादरी के इसलिए देना है। आज हम लोग नेताओं का चरित्र नहीं देखते हैं, नेताओं की बिरादरी देख के उनको वोट देते हैं। सिर्फ इसी का हम लोग ये दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। जिस दिन ये सोच बदल लेंगे, बहुत कुछ बदल जाएगा भारतीय राजनीति का। नेता अपनी बिरादरी का भला करने लगे तब भी भला हो जाए, तब भी लेकिन वो यही तो हम लोग सोचने को आज तैयार नहीं है भाई, यही तो सोचने को तैयार नहीं क्या है। कहना चाहते हैं दादा इस बात? हमारा सिर्फ एक कहना है, भाई साहब नेता ने नहीं, कुछ उदाहरण जमात दिए, चुनते हैं भाई। उन उदाहरणों को आसमान लीजिए। एक मिनट रुक जाइएगा आप। भाई साहब ने जैसा कहा कि हम रिश्तेदारी चुनते हैं, एक ऐसे विधायक, एमपी, एमएलसी या राज्यसभा के मेंबर का नाम बता दीजिए जिसके ऊपर 10 मुकदमे से कम हो, उसी को हम वोट देंगे। ये बता दें एक नाम। तो हम तो सीधी सी बात कहते हैं ना भैया, उन्हीं को हम वोट नहीं देंगे। समझ में आता है। नहीं, चुनाव का बहिष्कार नाम की भी चीज होती है, उन्हीं की पार्टी हम सबसे चुनाव बहिष्कार नामक चीज भी होती है। क्यों नहीं कानून बना देते?